अभी सब्सक्राइब करें तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया। आपको पता है कि जब तातारियों ने मुसलमानों पर हमला किया तो ऐसा ज़बरदस्त हमला किया, ऐसा ज़बरदस्त कि मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ दावत व अज़ीमियत में लिखा है कि तातारी की फ़ौज ने 3 दिनों में 18 लाख मुसलमानों का कत्ल किया था। 3 दिनों में। तो यौमिया कितने हुए? 6 लाख। यौमिया 6 लाख। रोजाना 6 लाख मुसलमानों का कत्ल होता था और 3 दिनों में 18 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया। मुसलमान इतने बुज़दिल हो गए थे कि तातारी की एक औरत कुएं में पानी भरती होती है और एक मुसलमान गुजर रहा है जो बच गया, तो यह औरत कहती थी तू मुसलमान है? वो कहता था हाँ। कहती थी रुक यहीं पे, मैं हथियार लाती हूं, तुझे ज़ब्ह करनी है। उसके पांव के पिंडलियों में इतनी ताकत नहीं होती थी कि वो भाग सके। ये बुज़दिली अल्लाह की तरफ से डाल दी गई थी उनके दिलों में। वो औरत खंजर लेकर आती थी और उस मुसलमान को पटक के ज़ब्ह करती थी और वहीं पे वो मरता था तो आप तड़प कर। एक वक्त आया कि जब पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा था, लाशें ही लाशें थी, मुसलमानों का नामो निशान बिखर गया था, उनके बड़े से बड़े लोगों के सर कलम कर दिए गए थे, अल्लाह का नाम लेना भी मुश्किल था। उस हाल में हलाकू खान की शहजादी घोड़े पे सवार होकर मुतकब्बिराना अंदाज में अपने फौजियों के साथ जा रही थी कि उसकी निगाह पड़ती है कि किसी टूटे हुए मकान के छप्पड़ के ओट में एक कमजोर सा कोई अल्लाह वाला सफेद बारिश चंद नौजवानों को कुछ समझा रहा था। ये लड़की कहती है अपने फौज से, वो कौन है? वो बुढ़ा कौन है? तो सिपाहियों ने कहा बेटा शहजादी साहिबा वो मुसलमान मालूम होता है। सुनकर गुस्सा आया, कहा पकड़ के लाओ। उसकी इतनी जुर्रत कि वो खड़ा है यहां पे, पकड़ के लाया गया। शहजादी घोड़े पे बैठी है, हजरत नीचे खड़े हैं। शहजादी की जूती हजरत के दाढ़ी मुबारक से टकरा रही है। वो लड़की कहती है तुम मुसलमान हो? आपने फरमाया हाँ। फिर वो लड़की कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है। बुजुर्ग ने फरमाया हाँ तुमने सही सुना है, हमारा यकीन अल्लाह पे है। कहा फिर सुना है कि तुम लोग कहते हो कि अल्लाह जिसके साथ हो वो कामयाब और अल्लाह जिसके साथ ना हो वो नाकाम। हजरत फरमाते हैं बेटा तुमने सही सुना है, अल्लाह जिसके साथ हो वो कामयाब है और जिसके साथ ना हो वो नाकाम है। वो लड़की जोश में आके कहती है फिर मान क्यों नहीं लेते, फिर मान क्यों नहीं लेते कि खुदा हमारे साथ है तुम्हारे साथ नहीं है। इतना कहना था, हजरत के जबान से चीख निकल गई और फरमाने लगे नहीं नहीं ये बात नहीं मानता मैं। इतना होने के बाद भी फरमाते नहीं मैं ये बात नहीं मानता। बेटा खुदा तो आज भी हमारे ही साथ है। खुदा तो आज भी किसके साथ है? खुदा तो आज भी हमारे ही साथ है। लड़की को जलाल आया, कहने लगे किस बुनियाद पर तुम कह रहे हो खुदा तुम्हारे साथ है? हजरत फरमाते हैं कि बेटा उस जमाने में बड़े आदमी की पहचान ये होती थी, जमीन जायदाद नहीं, जानवर मवेशी, जिसके पास जितनी बकरियां, जिसके पास जितने घोड़े, जिसके पास जितने ऊंट, वो उतना बड़ा आदमी। और ये लोग तो बंजारे थे, तातारी लोग। एक जगह रुकते कहां थे? खाना बदोश कौम थी ये। इनके पास जानवर ही जानवर, बकरियां ही बकरे। तो उस जमाने में जानवरों को कंट्रोल करने के लिए शिकारी कुत्ते रखे जाते थे। उस जमाने में खतरनाक कुत्ते रखे जाते थे जो जानवरों को कंट्रोल करे, जानवर भाग ना जाए, जानवर को कोई उचक ना ले। तो चरवाहा तो दौड़ नहीं सकता चारों तरफ 10,000 जानवर को कंट्रोल करने के लिए, तो 10 शिकारी कुत्तों को छोड़ा जाता था। वो भौंक के, डांट के, डपट के
جانوروں کو اپنی سرحدوں میں واپس لے آیا کرتے تھے. حضرت نے ارشاد فرمایا جب یہ لڑکی پوچھنے لگی کہ خدا تمہارے ساتھ کیسے ہے, ہمیں سمجھاؤ, تو حضرت نے فرمایا بیٹا تمہارے پاس مویشی ہیں؟ تو لڑکی مسکرائی, ہنسنے لگی کہ کیسے دیوانے پن کا سوال کرتے ہو, ہمارے پاس مویشی نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو لاکھوں لاکھ مویشی ہیں. حضرت نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے. یہ بتاؤ تمہارے چرواہے جب مویشی کو لے کر جنگل جاتے ہیں تو ساتھ میں شکاری کتے کو بھیجتی ہو کہ نہیں؟ تو عام بات تھی. کہنے لگے بالکل بھیجتی ہو, ہمارے پاس تو بہترین تربیت یافتہ شکاری کتے ہیں, ایک بار بھونکے تو 10,000 بکریاں نیچے پیچھے کی طرف آ جائے. کہا کہ ان کتوں کو کیوں بھیجتی ہو؟ کہا اس لیے بھیجتی ہوں تاکہ ہماری بکریاں سرحد عبور کر کر وحشی جانوروں کے پالے نہ پڑ جائیں, ہمارے جانور کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں, مالک کی طرف رہیں, چرواہے کی باتیں سنتی رہیں اور ہمارے جانور ہمارے پاس رہے, ہمارے ہاتھوں سے بچھڑ نہ جائے. حضرت نے فرمایا بس بیٹا بس, جواب مل گیا. آج بھی خدا ہمارے ساتھ ہے, بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے اپنی حیثیت بھلا دی ہے, اپنی ذمہ داریاں بھلا دی ہے, اپنے کرتووں کو بھلا دیا ہے. جہاں تہاں منہ مارنے لگے ہیں, موبائل پہ جانے لگے ہیں, دوسروں کی نقالی کرنے لگے ہیں. آج ہمارے سر کے بال یہودیوں کے بال کی طرح ہو گئے, ہمارے نوجوان پھٹی ہوئی جنس پہننے لگی ہے اور ہم اسلامی سرحد سے باہر چلے گئے ہیں. اس لیے خدا نے ہمیں قابو میں کرنے کے لیے کچھ شکاری کتوں کو چھوڑ رکھا ہے.